हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट नंबर 20 है। कितना है? 20 है। तो चलते हैं हम सेट के फर्स्ट प्रश्न की ओर। उन्नीस सौ 22 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड, जो पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। ठीक है, आपका उत्तर होगा ए। इसमें कितने पुलिस मारे थे? कुल 22 पुलिस मारे थे, पुलिसकर्मी। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्धिक शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? आपका उत्तर होगा कुमारगुप्त ने किया था। ऑप्शन ए। किसने किया था? कुमारगुप्त ने। आपका अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रभावित होने वाले धाराओं की दिशा एक दूसरे के क्या होगी? आपका उत्तर होगा विपरीत होगी, यानी ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वार्मी चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन डी। पूर्णतः कार्बनिक खेती करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के चारों पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? आपका उत्तर होगा छठवीं अनुसूची, यानी ऑप्शन डी। लोना किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर होगा कबड्डी से, यानी ऑप्शन बी। कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होती हैं? दोनों पक्ष में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7-7। आपका अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से समान व्यक्ति के बीच प्रतिरोपण को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा आइसोग्राफ्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने में मदद करते हैं या कर सकते हैं। निम्न में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी? आपका उत्तर होगा टिन फॉइल, प्लास्टिक रैपर, पेपर टॉवल और प्लास्टिक जिप बैग के उपयोग करने से, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन गैस हाउस गैस से सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है? आपका उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन ए। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? आपका उत्तर होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन बी। एल्केन की सहजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। आपका उत्तर होगा CH4, C2H6, C3H8, C4H10, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, C4 को क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। ठीक है, और C2 को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। C3H8 को प्रोपेन बोलते हैं। C4H10 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? आपका उत्तर होगा देवप्रयाग,
यानी ऑप्शन ए देवप्रयाग में मिलने से बनती है, देवप्रयाग में। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता का क्यों महसूस की जाती है? आपका उत्तर होगा शून्य गुरुत्वाकर्षण, यानी ऑप्शन सी। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा लीवर है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg से 2 kg तक हो सकती है। लीवर की वजन 1.5 kg से 2 kg तक हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी, यानी ऑप्शन बी। यह अध्यक्ष कब बने थे? 1946 ईस्वी में। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1946 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी सही मेल नहीं है? आपका उत्तर होगा जैन मंदिर खजुराहो, यानी ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी हो गया। जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, यानी राजस्थान में दिलवाड़ा के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्रावन होता है? आपका उत्तर होगा अग्नाशय, ऑप्शन ए। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी नॉर्वे। आपका अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी ऑप्शन ए। इसे बाहर नहीं रखा गया आरटीआई से। आपका अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है, यानी कब अपनाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 में हुई थी, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, यह कथन बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है, अब घोषणा कब किए थे? 15 अगस्त 2014 को। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 जो राष्ट्रपति दिया, सूची 2 जो अवधि है, इनका मिलान करें। ठीक है, आपका फखरुद्दीन अली अहमद का राष्ट्रपति का अवधि कितना है? आपका इसमें से कौन सा है? यानी 2, यानी 1974 से 1977 के बीच। आपका एन संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल कितना है? या 1977 से 1982 ईस्वी। और डॉक्टर जकीर हुसैन की कार्यकाल कितनी है? 1967 से 69 ईस्वी। बीबी गिरी के, यानी ऑप्शन एक में। ठीक है, ए, यानी 1669 से 1674 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी होगा आपका।
भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? किसने दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने, यानी ऑप्शन बी। किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा संविधान का 52वां संशोधन कानून, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। देखिए, आपका इसका उत्तर होगा, यानी कि मिलान करना है बलवंत राय मेहता, जो किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता आपका होगा त्रिस्तरीय पद्धति, यानी बलवंत राय मेहता से संबंधित है त्रिस्तरीय पद्धति। अशोक मेहता किससे संबंधित है? द्विस्तरीय। ठीक है, और एल.एम. सिंघवी ये किनसे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन पद्धति। जी.वी.के. राव ये संबंधित है प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, यानी ऑप्शन सी होगा। जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब समान रूप से अपना लिया गया था और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हेन सांग ने किसका राज्य का दौरा नहीं किया था? आपका उत्तर हो जाएगा महेंद्र वर्मा प्रथम, यानी ऑप्शन सी। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? या अहमदनगर की थी, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आपका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में दिवंगत हुआ, यानी मृत्यु की प्राप्त हुई, यानी ऑप्शन डी सही है। आपका अगला प्रश्न है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा मिमोसा पुंडिका, यानी ऑप्शन डी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन हुम, यानी ए ओ हुम के द्वारा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में, यानी ऑप्शन सी। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकीर्ण जल पट्टी को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा जल डामरू मद, यानी ऑप्शन बी। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला भूभाग को रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, यानी ऑप्शन डी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा गोवा में है, यानी गोवा की राजधानी पणजी में है। आपका अगला प्रश्न है, माउंट आबू पहाड़ियों के गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला को सबसे ऊंची चोटी है? आपका उत्तर हो जाएगा अरावली का, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, जिसमें मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो ये आपका उत्तर होगा, देखिए मिलान करते हैं, गुरु माही साहनी किससे मिलेगा?
गुरु महासानी यानी मिलान करना है सूची 2 में, यानी लौ यश का है। तालचर किससे संबंधित है? तालचर कोयला से संबंधित है। जादू गोलक किससे संबंधित है? यूरेनियम से। जौहर किससे संबंधित है? सीसा से, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है प्राथमिक उत्सर्जित उत्पादक यूरिक अम्ल कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा पंछियों है। आपका अगला प्रश्न है पौधे की जड़ ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? आपका उत्तर हो जाएगा मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से, यानी ऑप्शन सी। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 3 कथन दिया हुआ है। पहला कथन, किसी दशा में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के लंबवत होती है। दूसरा कथन देखते हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें भी दर्पण के लंबवत गुजरती है। दर्पण पर वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें का आपतन कोण 90 डिग्री होते, यानी ऑप्शन कथन 3 और कथन 2 गलत हो, यानी कथन जो आपका 1 सही है। इसमें से कौन है? ऑप्शन डी है। विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है एगो, क्या चीज फार्मूला होता है? n इंटू एन माइनस 3/2। यह आपका है विकर्ण निकालने की फार्मूला। इससे क्या है, आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राज्य विवादों से समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। क्या है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 से क्या मतलब? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। 1 से 6 तक। ठीक है। और 356 क्या किससे संबंधित है? संवैधानिक तंत्र का विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। ठीक है। और 352 शस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमणकारी के कारण 352 लगाया जाता है आपातकाल। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन थे? आपका उत्तर होगा BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है दिए गए कथनों को पढ़ना है सभी। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन संयोजित होता है। क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उप राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका उत्तर क्या होगा? यानी केवल 4, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। 4 है, तब संसद के दोनों 4 में जो दिए गए हैं, एक ऐसे साधारण विधेयक विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो, तब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है क्षितिज के नीचे वास्तव में डूबे जाने के बाद सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। इसका कारण है क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये ऑप्शन ए। ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है
बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ये आपका सही है पहला कथन। ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, द्रव्यों का घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा यानी कथन 1 और 4 यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन के स्तर में कमी यानी ऑप्शन सी। चूने के जल में क्या होता है। आपका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल 2 होता है। क्या होता है, न्यायिक सक्रिय का अवधारणा का उद्भव निम्न में से किस देश में हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका यानी ऑप्शन डी। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी, 81 ईस्वी में यानी ऑप्शन डी। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था। आपका उत्तर होगा टॉलमी ने यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक द्वीपों किस महासागर में पाए जाते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर यानी ऑप्शन ए। जल प्रदूषण होता है, इसका उत्तर होगा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है, प्लास्टिज्म क्या है। आपका उत्तर हो जाएगा जीवाणु के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम के बाहर होते हैं यानी ऑप्शन डी। किडनी की समस्या के रोगियों के अपवाहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में से कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा परासरण का किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्वानता का कारण आंखों में पानी आता है। इसका उत्तर हो जाएगा क्या होगा, कोशिकाओं में सल्फर यानी सल्फर की उपस्थिति के कारण। निम्न का मिलान करें, इन्हें सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। यानी मोतियाबिंद किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। पीलिया किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है। मधुमेह किससे संबंधित है, पाचन ग्रंथि से। एस्टेमेटाइटिस किससे संबंधित है, जी से यानी ऑप्शन जीभ से। ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, यदि कोशिका का राइबोसोम्स नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा यानी ऑप्शन डी। (1929) के महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है। यानी आपका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। आपका उत्तर हो जाएगा 1993 में यानी 1993 में ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित इनमें से सुमेलित नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घूमर है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है यानी ऑप्शन
बी। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन बी। सॉरी, भांगड़ा जो है केरल से नहीं, भांगड़ा क्या है, पंजाब से है, पंजाब से है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में के निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया है, यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इरोड, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अली बम कांड में शामिल थे? आपका उत्तर हो जाएगा अरविंदो घोष, यानी ऑप्शन सी। आपका 95 का उत्तर हो जाएगा रुक्मणी देवी किससे संबंधित है? शास्त्रीय से। कुमार गंधर्व किससे संबंधित है? शास्त्रीय वादन से। बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य से। राकेश शर्मा किससे संबंधित है? अंतरिक्ष यात्री से। आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। NFSB से क्या अभिप्राय है? आपका उत्तर हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, यानी ऑप्शन बी। प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था? मोंटेवीडियो, यानी 1930 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी। भारत सरकार ने किस वर्ष 25 पैसे तथा इससे छोटे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा 2011, यानी ऑप्शन बी। आपका लैक्टिक एसिड क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 3 कार्बन वाला अणु, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है जो लास्ट है इस सेट का, अवध राज को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम 17 को मिलाया था, 17 को मिलाया था।